पिछले खंड में हमने देखा था कि लेखक ने कैसे शिक्षक के भावनाओं को आकार दिया था, उसके अंतःकरण को सबसे बड़ा संसार बनाया था और उसका दृष्टिकोण दर्शाया था। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। दीवार में एक खिड़की रहती है। इसके खंड 2 में हम देखेंगे कि किसी एक दिन अचानक जैसे बिन मौसम बादल आ जाए, वह नायक खिड़की की ओर देखता है। यह दृश्य अचानक नहीं, लेकिन उसका देखना विशेष है। दीवार में बनी वह खिड़की, जो अब तक सिर्फ एक वास्तु का हिस्सा थी, अब उसके मन का विस्तार बन जाती है। यह खिड़की अब केवल बाहर की ओर खुलने वाला मार्ग नहीं, बल्कि भीतर झांकने की एक राह बन जाती है। लेखक इस खिड़की को एक प्रतीक के रूप में रचते हैं, बेहद मौन लेकिन गहराई से प्रभावशाली। वह खिड़की नायक के कमरे में रहती है, उसकी दिनचर्या में रहती है, लेकिन अब वह उसकी चेतना में रहने लगती है। वह उससे रोज देखता है, लेकिन अब उसे देखना कुछ और हो गया है, जैसे कोई दरवाजा खुल रहा हो उसकी बंद आत्मा में। यह खिड़की एक झरोका है, मन और यथार्थ के बीच। इसके भीतर से बाहर देखना एक दृष्टि की यात्रा है, और कभी-कभी बाहर से भीतर झांकना भी। खिड़की के बाहर नायक बहुत कुछ देखता है, सड़क, लोग, छायाएं, परछाइयां, लड़की का घर और कई बार खालीपन भी। लेकिन हर दृश्य उसकी अपनी मनोस्थिति का प्रतिबिंब बन जाता है। सड़क का सूना होना उसकी अपनी चुप्पी है, लड़की की चहलकदमी उसकी अधूरी इच्छा। वह सब कुछ देखता है, लेकिन उसमें शामिल नहीं होता। खिड़की उसे सुरक्षा देती है, जैसे आत्मा के किसी सुरक्षित किनारे पर बैठकर वह जीवन की नदी को देख रहा हो। लेकिन ये खिड़की कभी-कभी उसे बेचैन भी कर देती है, क्योंकि जो बाहर है वह बहुत कुछ ऐसा है जो वह छू नहीं सकता। खिड़की उसकी आकांक्षा का बिंब है। वह बाहर निकलना चाहता है, लेकिन समाज की दीवारें उसे रोकती हैं। खिड़की लेखक के लिए केवल वास्तुशिल्प नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति है। यह एक मानसिक खींचतान का प्रतीक है, जहाँ एक ओर समाज, मर्यादा और आत्मसंकोच की दीवारें हैं, और दूसरी ओर स्वतंत्रता, कल्पना और प्रेम की संभावना। शिक्षक खिड़की से लड़की को देखता है, उसकी चाल, उसकी मौजूदगी, उसके कपड़े, उसकी चुप्पी, वह सब खिड़की के भीतर से दिखाई देता है। लेकिन लड़की को यह कभी पता नहीं चलता। यह एक पक्षीय दृष्टि, वह भी खिड़की के पर्दे की ओट से, प्रेम नहीं, दृष्टा का भाव है। उसमें आग्रह नहीं, आकुलता है। उसमें स्पर्श की चाह नहीं, समझ की प्यास है। खिड़की यह प्रेम और नैतिकता के बीच खड़ी दीवार की तरह उपस्थित रहती है। वह नायक को लड़की के निकट लाती है, लेकिन संपर्क से रोके रखती है। वह प्रेम को दूरी पर रखकर परिपक्व बनाती है, जैसे किसी कविता में विरह ही रस बन जाए। इस भाग में खिड़की एक नया अस्तित्व प्राप्त करती है। वह अब केवल कमरे का हिस्सा नहीं, उपन्यास का केंद्रीय प्रतीक बन जाती है। वह मौन है, लेकिन इससे बड़ा संवाद कोई कर नहीं सकता। वह निष्क्रिय है, लेकिन नायक की चेतना उसी में सक्रिय है। वह जड़ है, लेकिन उससे उपजते हैं विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं। यहाँ विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी अपने सबसे गहरे प्रतीकात्मक स्तर पर पहुंचती है। खिड़की लेखक की दृष्टि का वह फ्रेम है जिससे वह जीवन को देखता है, लेकिन वही दृष्टि किसी अखबार की रिपोर्ट जैसी नहीं, बल्कि एक कवि की सांस जैसी है, धीमी, गहन और अर्थपूर्ण। शायद खिड़की का होना दीवार की सबसे बड़ी असहमति है।